नमस्कार। कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े इस विशेष शो वाइब्रेंट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। वाइब्रेंट भारत के आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, और इसके अलावा केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की भी आपको सांस्कृतिक यात्रा करवाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वाइब्रेंट भारत का सफर। तो प्रतिबिंब, वाइब्रेंट भारत के सफर में चलते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर, जहां के वर्ल्ड हेरिटेज खजुराहो मंदिर के भव्य प्रांगण में नृत्य और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। जी हां, अवसर था खजुराहो डांस फेस्टिवल 2022 का, जिसमें देश भर के आए कलाकारों ने अपने नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का खजुराहो मंदिर एक बार फिर भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं और विधाओं के जश्न का साक्षी बना। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में नामित खजुराहो मंदिर में परंपरा और आध्यात्मिकता के इस मिलन को देखने के लिए हर साल देश विदेश से प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ती है। We both did duet, Bharatanatyam और कथक खजुराहो महोत्सव में। It was so beautiful, such a lovely experience. मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव के दौरान देश भर से लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। जिस प्रकार से खजुराहो डांस फेस्टिवल में पूरे देश भर के हमारे कलाकार और 7 देशों के एम्बेसडर्स यहाँ उपस्थित थे, इसलिए इस बार का जो नृत्य महोत्सव है बहुत ऐतिहासिक नृत्य महोत्सव बना है। भारतीय शास्त्रीय कला और नृत्य जगत में खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान प्रदर्शन करना अपने आप में एक विशेष सम्मान माना जाता है। जसुदा के लाल खेले होरी धूम मचोरी। खजुराहो डांस फेस्टिवल इज वन ऑफ द वेरी रिनाउंड फेस्टिवल, जिसके रंगमंच पे आने के लिए बहुत सारे कलाकार हमेशा ड्रीम देखते हैं। तो दे आर इनवाइटिंग अस एंड वी आर परफॉर्मिंग हियर। हम लोग अपने को बहुत ऑनर्ड फील करते हैं। स्याही नील मिलाए तेल सबके मुख ही मलोरी, लाख जतन कर छूटत नाही, लाख जतन कर छूटत नाही, कार सब कोरी सखी धूम मचोरी। जसोदा के लाल खेले होरी धूम मचोरी। समारोह स्थल पर एक प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें 50 से ज्यादा शिल्पियों ने दुकानें लगाई। वहीं देश विदेश के पर्यटकों को लुभाने के लिए लोक कला और बुंदेली व्यंजन के भी स्टॉल लगाए गए। चंदेल शासकों द्वारा 900 से 1130 ईस्वी के बीच निर्मित उत्कृष्ट वास्तुकला की नजीर खजुराहो मंदिर और उसके प्रांगण में खुले आकाश और धुली चांदनी के बीच भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों का भव्य आयोजन कभी न भूलने वाला अनुभव है, जो वास्तव में संगीत और आध्यात्म का अनोखा संगम है।
वाइब्रेंट भारत के सफर में लेकर चलते हैं वीरों की धरती, कला और संस्कृति का स्थान राजस्थान। जी हाँ प्रतिबिंब, जहां की गोल्डन सिटी जैसलमेर में पिछले दिनों डेजर्ट फेस्टिवल 2022 के अनोखे रंग देखने को मिले। पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर, ऐतिहासिकता और राजसी ठाट बाट का सुंदर ठिकाना। पिछले दिनों इस सुनहरे शहर में मरु महोत्सव यानी डेजर्ट फेस्टिवल 2022 के रंग बिखरे। जिसमें राजस्थान की विविध और समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली। चार दिवसीय महोत्सव का आगाज परमाणु नगरी पोखरण में हुआ। राज्य पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन का ये भव्य आयोजन, शोभा यात्रा, लोक लहरियों की गूंज, प्रतिस्पर्धाओं और उत्सवी रंग रसों से सजा ये फेस्टिवल मौका था मरु संस्कृति की परंपराओं और संस्कृति को जानने का, जिसमें शामिल होने के लिए देश और दुनिया से पर्यटक जैसलमेर का रुख करते हैं। महोत्सव का आगाज शोभा यात्रा से हुआ, जिसमें राजस्थानी झांकियों और मरु संस्कृति की परंपराओं की झलक देखने को मिली। शोभा यात्रा में बीएसएफ के जवान भी शामिल हुए, जो ऊंटों पर सवार दिखाई दिए। मरु उत्सव के दौरान मिस मुगल, ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता, मटका रेस प्रतियोगिता के अलावा स्पोर्ट्स का भी मजा लिया जा सकता है। इसके साथ ही रात के समय होने वाले कल्चरल इवेंट्स और सेलिब्रिटीज नाइट फेस्टिवल की रौनक को और बढ़ाने का काम करते हैं। मरुभूमि की रंगीली संस्कृति से रूबरू कराता जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल आपकी अगली बकेट लिस्ट ट्रिप का हिस्सा बन सकता है। प्रतिबिंब, हमारे देश भारत के हर राज्य, हर एक क्षेत्र, हर एक प्रांगण में विभिन्न प्रकार की परंपराएं, लोक पर्व और विभिन्न प्रकार की संस्कृति पूरे विश्व की संस्कृति में उसे एक अलग मुकाम दिलाती हैं। जी हाँ, तेलंगाना के मेदारम गांव में हर 2 साल के भीतर ये आदिवासी त्योहार मनाया जाता है और ये आदिवासी त्योहार एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल भी कहलाता है।
तेलंगाना राज्य के सुदूर वन क्षेत्र में मेदारम गांव हर 2 साल में तब जीवंत हो उठता है जब यहाँ एक अनूठा आदिवासी त्योहार समक्का सरक्का जात्रा मनाया जाता है। इस साल 16 से 19 फरवरी के बीच चले इस अनूठे त्योहार में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। एशिया के सबसे बड़े ट्राइबल फेस्टिवल में समक्का सरक्का जात्रा तेलंगाना की कोया जनजाति का खास धार्मिक त्योहार है। जिसे आमतौर पर मेदारम जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि कुंभ मेले के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। सोलह से 19 फरवरी के बीच चले इस उत्सव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तड़वई मंडल के मेदारम गांव का ये आदिवासी त्योहार एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक मां और बेटी समक्का और सरलम्मा की लड़ाई का प्रतीक है। मेदारम जात्रा 2 साल में एक बार माघ के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस खास त्योहार में अपने वजन के बराबर मात्रा में देवी देवताओं को गुड़ चढ़ाने की परंपरा है। साल 1996 में मेदारम जात्रा को एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। देश के सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को दर्शाते ये ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन तेलंगाना जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा जनजातीय कल्याण विभाग और तेलंगाना सरकार के सहयोग से वृहद स्तर पर किया जाता है। आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत के राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम में, जहां पर एक अनोखा पर्व मनाया जाता है। और आपको पता है, इस पर्व को साल 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह दी गई थी। जी हाँ, इस पर्व का नाम है अट्टुकल पोंगल, जिसे केरल में महिलाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। क्या है ये पूरा पर्व, क्या है ये पूरा महोत्सव और क्या है इस महोत्सव के रीति रिवाज, जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश की विविध संस्कृति की झलक पेश करता अट्टुकल पोंगल पर्व पिछले दिनों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पूरी रौनक के साथ मनाया गया। अट्टुकल पोंगल केरल में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक खास उत्सव है जो 10 दिनों तक मनाया जाता है। पर्व का 9वां दिन सबसे खास होता है। इस दिन महिलाएं तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल भगवती मंदिर में एक साथ आती हैं और देवी के पसंदीदा पकवान मीठे पायसम यानी खीर को बनाती हैं, जिसे पोंगल प्रसाद कहा जाता है। I have been offering Pongala for the last 23 years, but for the last 2 years, due to Corona, there is a we all know, we can't conduct the festival as usual. पोंगल प्रसाद को बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों में सामग्री के रूप में चावल, गुड़, नारियल और केले को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर उबाला जाता है।
अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना के साथ अपने हाथों से तैयार किए गए मीठे चावल के पोंगल प्रसाद को महिला भक्त देवी को चढ़ाती हैं। मान्यता है कि देवी, जिन्हें श्रद्धा से लोग आटुकालम्मा कहते हैं, इस अनुष्ठान से प्रसन्न होती हैं। साल 2009 में इस खास अनुष्ठान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, जब इस धार्मिक आयोजन में एक दिन में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने अनुष्ठान में शामिल होकर अनोखा कीर्तिमान बनाया था। तो वाइब्रेंट भारत के सफर में प्रतिबिंब, अब हम उस सेगमेंट की ओर आ चुके हैं जिसका कि हमारे दर्शकों को होता है बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, सवाल जवाब का। प्रतिबिंब, पिछले एपिसोड में हमने अपने दर्शकों से पूछा था जिस कला के बारे में, उसका नाम है पटचित्र कला। जी हाँ, सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों के नाम हम अपने स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। और अब जानते हैं इस कला के बारे में विस्तार से। पट्टाचित्र ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है। देश की पारंपरिक चित्रकलाओं में से एक पट्टाचित्र हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जो खास तौर पर भगवान जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। पट्टचित्र ओडिशा के पुराने भित्ति चित्रों, विशेष रूप से पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर क्षेत्र के धार्मिक केंद्रों से मिलती जुलती है। पट्टाचित्र नाम संस्कृत के शब्द पट्टा, जिसका अर्थ है कैनवास, और चित्रा यानी चित्र से विकसित हुआ है। इस प्रकार पट्टाचित्र कैनवास पर की स्क्रॉल पेंटिंग है। पुरी शहर से 14 किलोमीटर दूरी स्थित एक हेरिटेज आर्ट विलेज के रूप में मशहूर रघुराजपुर इस अद्भुत पट्टाचित्र चित्रों के लिए जाना जाता है। दशकों से रघुराजपुर के कारीगर पट्टचित्र की परंपरा को जीवित रखने में जुटे हुए हैं। वे इस काम के लिए प्राचीन पारंपरिक और विरासत में मिली पुस्तकों का सहयोग भी लेते हैं। वाइब्रेंट भारत के सफर में प्रतिबिंब, अब वक्त आ गया है अपने दर्शकों से इस सप्ताह का सवाल पूछने का। आपकी स्क्रीन पर जिस कला को दिखाया जा रहा है, आपको उसका सही जवाब बताना है। सही जवाब आप नीचे दिए जा रहे पते पर लिखकर भेज सकते हैं। सही उत्तर देने वाले दर्शक का नाम हम अगले एपिसोड में स्क्रीन पर शेयर करेंगे। और यही नहीं अमृता, अगर आपके क्षेत्र में कोई कला हो, कोई कलाकार हो, उसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं और वीडियो भी हमें मेल कर सकते हैं, और उस वीडियो को हम अपने कार्यक्रम का हिस्सा अवश्य बनाएंगे आपके नाम के साथ। और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता और संस्कृति मंत्रालय के एक विशिष्ट कार्यक्रम गुरुदेव नमः की झलकियों के साथ, जिसके जरिए कलाकारों ने पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि दी। गुरु चरणन करे शीश नवाऊं, हरि चरणन करे शीश झुकाऊं। गुरु शिव गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा त्रिमुखी दर्श गुरु पाए पधारो, त्रिमुखी दर्श गुरु पाए पधारो। करे नरवा परनिसानि सदा दर्शनी परनिसा परमगन परे गसा।
साथ प्रतिबिंब लेते हैं इजाजत। नमस्कार। वाइब्रेंट भारत में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।